और ये एक टेफलॉन की गैस्केट जो स्लीव के अंदर, स्लीव और शेफ्ट के दरमियान में जो सीलिंग का काम करेगी वो हमने इसमें लगा दिया। तो हमारा जो सीलिंग पॉइंट है एक स्लीव और शेफ्ट के दरमियान, वो कवर हो गया। सेकंड हमारा रोटरी फेस के अंदर हमने वेजिंग लगा दिए। थर्ड शॉर्ट फेस जो कार्बन सीलिंग है उसका ओरिंग लग गया। फोर्थ दोनों फेसेस की आपस में सीलिंग हो जाएगी। और फिफ्थ के लिए हमारे पास गैस्केट है जो कि इसके स्टफिंग बॉक्स में लग जाएगी। इस तरह से हमारे तमाम सीलिंग पॉइंट जो है ना वो कवर हो जाते हैं। वो इस तरह से है कि ये बेसमेंट इसके अंदर लगी हुई है और जो स्लीव को हम इसके ऊपर माउंट करेंगे चैट पे, तो इसके थ्रू जो जानी है बाहर लीकेज होनी है सर्विस से, जो बाहर निकलनी है वो नहीं निकल पाएगी, वो इसके थ्रू सील हो जाएगी। जो यानी कि सर्विस हमारे पैनल साइड पे है वो स्लीव के बाहर नहीं निकल पाएगी, यानी कि उसको कोई बाईपास रास्ता नहीं मिलेगा। टेफलॉन इसके फेस के नीचे जो लगे हुए हैं वो इसको इस स्लीव के साथ सील कर देंगे, ताकि इस कैविटी में जो सर्विस मौजूद है वो फेस के थ्रू और स्लीव के दरमियान में से बाहर न जाए। अब हम इसकी माउंटिंग शुरू करते हैं, असेंबली शुरू करते हैं। तो स्टफिंग बॉक्स को हम शाफ्ट के ऊपर माउंट करते हैं। इसके लिए हमें ख्याल इस चीज़ का करना है कि एक फ्लैशिंग पॉइंट जो है वो हमारे जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी किस साइड पर होना चाहिए वो उसी साइड पर रखेंगे।
ये बिल्कुल सही अब मूव कर रहा है, स्टक नहीं है इसके ऊपर, स्लीव के ऊपर। अब हम स्लीव को शैफ्ट के ऊपर पंप कर दें। ये क्या वाला लगाया जा रहा है, ये नहीं इधर का, मैंने लगा दो दोनों को।
हॉस्पिटल